हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल। ये वीडियो क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले हमने सीखा था रूट 2 को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करते हैं। तो मैं इस वीडियो में हम सीखेंगे रूट 3 को कैसे नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं। तो रूट 3 निकालने के लिए हमें रूट 2 निकालना पड़ता है। अगर मान लेते ये रूट n है, किसी भी वैल्यू रूट n का अगर निकालना होता है तो हमें रूट n-1 का वैल्यू निकालना होता है। अगर ये रूट 3 है तो हमें रूट 2 निकालना पड़ेगा। तो पिछले वीडियो में हमने रूट 2 निकालना सीखा था। जैसे ये पॉइंट है OA 1 यूनिट का है, यहाँ है OA एक पॉइंट है जो 1 यूनिट का वैल्यू है। और नेक्स्ट इससे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा जो क्या है, ये भी 1 यूनिट का है, मान लेते हैं B। तो ये जो 1 और 1 का जो हाइपोटेनस बनता है ये होता है रूट 2। तो हमने क्या रूट 3 निकालने के लिए पहले हमें रूट 2 निकालना पड़ेगा। तो रूट 2 निकल गया। अब रूट 2 को बेस मानते हुए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो यहाँ पर 1 यूनिट का होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट C। तो इसको जब इससे जोड़ेंगे तो ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा रूट 3, ठीक है। OA पर यहाँ पर जो रूट 2 को है नंबर लाइन पर शो करेंगे। अगर यहाँ कंपास रख के पेंसिल से लाइन पर लाएंगे तो ये जो पॉइंट होगा P, ये होगा OP इक्वल टू रूट 2। OP इक्वल टू OB के भी बराबर यही होगा, इक्वल टू रूट 2। और रूट 3 कैसे निकालेंगे? इसको नंबर लाइन पे लाओ तो ये जो पॉइंट Q होगा OQ इक्वल टू OC इक्वल टू नंबर 3 रूट 3 इक्वल टू रूट 3। इसको पाइथागोरस थ्योरम से कैसे करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ये अंडर रूट में चला जाता है। बेस हमने क्या लिया? 1। बेस हमने रूट 2 लिया है का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना लिया है? 1 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? सिर्फ 2 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1। तो आगे हाइपोटेनस हमारा रूट 3। ये जो वैल्यू आया हाइपोटेनस ये आया रूट 3। ये वाला नोट कर लेना का। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी irrational number is a real number। तो क्या होगा इसका आंसर? रियल नंबर क्या होते हैं? सारे नंबर्स होते हैं, जितने भी होते हैं, नेचुरल, होल, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, जितने सारे होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। मतलब रियल नंबर में रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। सारे नंबर मिलकर क्या बनाते हैं? रैशनल और इरेशनल नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। तो क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे? तो इरेशनल नंबर सभी तो रियल नंबर में ही आते हैं ना। अगर पूछा जाएगा सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं तो नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। पर इरेशनल रियल का पार्ट है, रैशनल भी रियल का ही पार्ट है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? ट्रू, ठीक है। बिकॉज रियल नंबर कंटेन रैशनल एंड इरेशनल बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है m कोई भी नेचुरल नंबर है और अगर उसको रूट m के फॉर्म में लिखते हैं तो ये सभी पॉइंट शो करेगा नंबर लाइन पर, मतलब रूट m जितने भी वैल्यू देगा वो सब नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या क्या होते हैं 1 2 3, ठीक है। तो हमने क्या रखा यहाँ पर, क्या होता है -1 -2 -3, ये सारे नंबर्स हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं रूट m को, m की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। m कोई भी नेचुरल नंबर है तो हम इसके कुछ भी नंबर्स लिख सकते हैं, m की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो रूट m करते हैं, रूट 1 करेंगे तो क्या होगा, अगर m की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा 1, तो 1 हम शो कर सकते हैं, ठीक है। रूट 2 कितना आएगा 1.414, ये नंबर भी हम शो कर सकते हैं। रूट 3 होता है 1.732, तो ये नंबर भी हम किसी भी इस पॉइंट को भी हम किसी भी पॉइंट पर, मतलब इस नंबर को भी हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूट 4 इक्वल टू 2, तो इसको भी हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। रूट 5 का भी कोई वैल्यू होता है, जैसे 2.236 रूट 5 का वैल्यू है, तो इसको भी हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। पर क्या कहीं पर भी हमें ये नेगेटिव नंबर्स नहीं है क्या नंबर लाइन पर, तो कहीं पर भी हमें नेगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं, तो नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर भी तो होते हैं, तो उनको कौन शो करेगा? कोई भी रूट का नंबर लेंगे तो वो पॉजिटिव में ही आएगा सारा वैल्यू, चाहे कोई सा भी हो, ठीक है। कहीं पे भी हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। अगर तो इसमें जो नेगेटिव नहीं आता है स्क्वायर का, रूट का कभी भी कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आता, तो इनको कौन शो करेगा? तो यहाँ पर तो बोला है सिर्फ रूट m ही शो कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? फॉल्स। False because all negative real number cannot be written as root m। तो इसका क्या हो जाएगा रीज़न? फॉल्स होगा, बिकॉज ऑल नेगेटिव रियल नंबर कैन नॉट बी रिटन एज रूट m। नेगेटिव रियल नंबर को हम रूट m के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये वाला जो स्टेटमेंट बोला है ये गलत है स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। Every real number is an irrational number। बोल रहा है क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर तो इरेशनल और रैशनल दोनों से मिलकर बना है ना, तो सारे रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नहीं होते, रियल नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। तो यहाँ पर फॉल्स लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2 क्या है? एक रियल नंबर है।
फॉर एग्जाम्पल 2 is a real number but not an irrational. टू एक रियल नंबर है पर वो इरेशनल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। तो क्या सभी के स्क्वायर रूट, सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होते हैं? जैसे हमने क्या पढ़ा था, √2 √3 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या सभी जितने भी होते हैं रूट के फॉर्म में वो क्या सभी इरेशनल ही होते हैं? तो ऐसा तो नहीं है ना। ये √4 क्या है, एक रैशनल है, मतलब √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, जो कि क्या है, रैशनल है। रैशनल कैसे, 2/1। √9 = 3, ये भी क्या है, रैशनल है। √16 क्या है, रैशनल है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स रैशनल है, ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सारे इरेशनल हो गए। इसका आंसर लिख लेते हैं, नो फॉर एग्जाम्पल 1, 4 and 9 आर पॉजिटिव integer and are perfect square, perfect of a number। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या लिया, 1, 4, 1 ले लो, 1 का भी रूट क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, √1 का वैल्यू। इसका एग्जाम्पल क्या ले लिया, 1, 4, 9, 16 ये सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, बट ये सारे परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। ठीक है, तो ये सारे इरेशनल नहीं हैं, इनका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। तो √5 को हमें नंबर लाइन पर शो करना है। represent √5 on the number line। नंबर लाइन पर √5 को शो करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, टू रिप्रेजेंट √5 we should first find the value of, we should first locate √4 on the number line। अगर हमें √5 रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, पहले √4 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, या तो पहले वाले मेथड से कर लो, √3 के बाद √4, फिर √3 बेस मानकर √1 को परपेंडिकुलर मानकर √4 का वैल्यू निकालो, तो भी वैसे ही आएगा। तो √4 का वैल्यू क्या होता है, 2। तो पहले किसी भी नंबर लाइन पर 0, 1, 2, तो ये डायरेक्ट हम या तो 2 कर सकते हैं, या तो वैसे √4 बनाकर उसको अगर 2 पर लाएंगे तो वैसे भी कर सकते हैं। तो निकालना पड़ेगा, √4 का वैल्यू क्या होता है, 2। तो पहले हमने 2 का वैल्यू 2 पॉइंट कर लिया। नंबर लाइन पर 2 तो आसानी से कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ जो वैल्यू होगा O से लेकर A तक ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखते हैं √4 हमें क्या निकालना है, √5। तो हमें क्या क्या बेस लेना पड़ेगा, बेस और परपेंडिकुलर क्या क्या लेना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में रूट के अंडर में। ठीक है,
तो बेस हमने कितना लिया है, बेस हमने कितना लिया है 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर क्या लेंगे 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 1 √5 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बेस क्या लेंगे 2 और परपेंडिकुलर क्या लेंगे 1, तो यहाँ पर कितना आया, ये बेस हमने लिया 2 और ये 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ का जितना भी वैल्यू होगा वो हम यहाँ लेंगे, ठीक है, 1 यूनिट का। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा B, तो इसका जो हाइपोटेनस बनेगा वो कितना आ जाएगा वैल्यू √5 आ जाएगा, ठीक है। आप हाइपोटेनस ये वैल्यू आएगा √5 का वैल्यू। अब यहाँ पे कंपास रख के पेंसिल भी, यहाँ पेंसिल की नोक लगाकर इसको यहाँ पुट करेंगे, तो ये जो पॉइंट आएगा ये होगा √5 का वैल्यू मान लेते हैं P। तो OP = OB = √5, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू आया है ये √5 का वैल्यू आया है। एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।